हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट आपकी स्पेलिंग एरर्स जो आती हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स देख लेते हैं। जिस तरीके की आपकी आ रही हैं सब बहुत एक्सपेक्टेड हैं और इसी तरीके की आपकी एग्जाम में पूछी जा रही हैं। ठीक है, बहुत लेंदी नहीं पूछी जा रही हैं, बहुत टफ नहीं है, इजी टू मॉडरेट लेवल है। स्पेलिंग्स का भी पूरे एग्जाम का आपका इजी टू मॉडरेट लेवल है इंग्लिश के एग्जाम का। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। उसी बेस पर मैंने लिया है, इसमें से बहुत सी आपके एसएससी में पूछी भी गई हैं, बहुत ज्यादा रिपीट होती रहती हैं। ठीक है, रिपीटेडली आपकी आई हुई हैं स्पेलिंग एरर्स। तो देखो फर्स्ट वाला हमारा देखते हैं, ये क्या लिखा है आपका, प्रिजर्व। प्रिजर्व का क्या मीनिंग होता है, पहले हम लोग मीनिंग देखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी स्पेलिंग समझते हैं। प्रिजर्व मतलब होता है किसी चीज को प्रोटेक्ट करके रखना, संरक्षित करके रखना, प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, वो आपका प्रिजर्व हो गया। तो प्रिजर्व की देखिए यहां पर ये जो एस के बाद ए लगा है, ए लगा है, प्रिजर्व हमारा क्या होता है, करेक्ट स्पेलिंग ये होती है PRESERVE, प्रिजर्व। कि सर्व में क्या होता है, SER, जैसे आप सर्व करते हैं ना, सर्व आप ये समझिए, आप सर्व करते हैं, सर्विस करते हैं, तो क्या करते हैं, सेवा करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, उसको संरक्षण प्रदान करते हैं, ऐसे रखिए। प्रिजर्व क्या है, किसी को प्रोटेक्ट करना, मतलब उसकी हम सेवा भी कर रहे हैं, तो सर्व आपका आएगा। सर्व की स्पेलिंग आएगी SERV। प्री तो वही रहेगा, प्री की सही होती है, मिस्टेक आपकी ए और ई में होती है कि प्री SARV दे देते हैं या SERV होगा। तो आपको कोई डाउट नहीं रखना, ये करना है कि सर्व मीन्स होता है सर्विस करना, सर्व करना, पेश करना, सर्विस करना, मतलब किसी की सेवा करना। तो सेवा करके हम उसको क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं, संरक्षित कर रहे हैं, रक्षित कर रहे हैं। तो प्रिजर्व में आपका क्या होगा, PRESERVE। कहीं पर भी ए आपको नहीं मिलेगा ना, स्टार्टिंग में तो नहीं होगा, प्री होगा, और सर्व में भी SERVE ही होगा, पूरी स्पेलिंग में ई है। ठीक है, ए कहीं पर भी नहीं है। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं सर्व की स्पेलिंग से। ठीक है, समझ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कैसे याद रखना है। नेक्स्ट है आपका असेंबली। देखिए प्रिजर्व आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्पेलिंग है, ये आपकी आई हुई है और मेरे ख्याल से अभी भी आपकी आई थी स्पेलिंग एरर में। ठीक है, जो आपके एग्जाम चल रहे हैं MTS के। तो असेंबली की क्या स्पेलिंग करेक्ट होगी, देखिए असेंबली में यहां पर आपको सिंगल एस दे रखा है, जबकि हमारी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है, जिसमें हमारा होता है डबल एस। असेंबली, असेंबली क्या होता है भाई, असेंबली हो गई, सभा हो गई, मीटिंग हो रही है, असेंबली चल रही है। जैसे स्कूल्स में नहीं होती है असेंबली होती है, प्रार्थना कर रहे होते हैं हम लोग, तो प्रार्थना सुबह की असेंबली हो गई। तो असेंबली को कैसे याद करना है, असेंबल। असेंबल की स्पेलिंग आपकी क्या होती है, असेंबल करना, मतलब सबको जोड़ना, इकट्ठा करना, असेंबल करना। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में आपका डबल एस आएगा कि भाई ज्यादा लोगों को इकट्ठा करना। एस की स्पेलिंग याद रखिए, जैसे एस, तो गधों का झुंड याद रखिए कि गधों का झुंड कोई है, उनकी मीटिंग चल रही है, सभा चल रही है, तो एस जो था रहे हैं वो सारे इकट्ठे हो गए, असेंबल हो गए। तो एस की स्पेलिंग याद रखिए, गधे से याद रखिए कि भाई गधे क्या हैं, सब एक जगह इकट्ठे हो गए, मीटिंग कर रहे हैं, भाई हमारे तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है, तो गधों की मीटिंग चल रही है, तो वो क्या हो रहा है, असेंबली। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि सिंगल एस नहीं आएगा, डबल एस आएगा। यहीं पर आपकी मिस्टेक होती है, लास्ट में तो वाई है, BLY असेंबली, यहां नहीं होगा। सबसे ज्यादा आपकी स्पेलिंग एरर में जो आता है एस डबल दे देते हैं, तो ASS एस से याद रखिए, और एम्बली, असेंबल की स्पेलिंग याद रखिए, असेंबल BLE होता है, असेंबली में क्या हो जाएगा, ई हटा के वाई कर देंगे, असेंबली। ठीक है, ये भी बहुत सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आपकी आई हुई है, तो वहां से मैंने उठा ली है कि इजी टू मॉडरेट जिस तरीके का आपका एग्जाम आ रहा है उससे रिलेटेड आपकी ये एक्सपेक्टेड स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्शियस। कॉन्शियस की स्पेलिंग, कॉन्शियस का क्या मीनिंग होता है कि भाई केयरफुल रहना, कॉशियस रहना, मतलब सतर्क रहना। कॉन्शियस है भाई कोई पर्सन, केयरफुल है, तो यहां पर कॉन्शियस में आपका दे रखा है CS, जबकि हमारी स्पेलिंग करेक्ट क्या होती है, हमारी करेक्ट स्पेलिंग होती है SC। कॉन्शियस, कॉन्शियस देखो शाह आ रहा है, कॉन्शियस, 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 ऐसे देखिए कि भाई शाह आ रहा है, शाह को हम लोग कैसे लिखते हैं, S से लिखते हैं, SH होता है, तो S से स्टार्ट होगी आपकी स्पेलिंग, SC होगा, CS नहीं होगा, CS नहीं होगा, क्या होगा, कॉन्शियस। प्रोनाउंस करके देखिए, कॉन्शियस है, दो हिस्सों में तोड़ लीजिए, कॉन और शियस, SCIOUS, ES की तो यही होती है, IOUS, तो यहां पर आपको नहीं मिलेगा, ES में कहीं पर भी मिस्टेक नहीं मिलेगी आपको, ज्यादातर मिलेगी CS कर देंगे या कुछ और लिख देंगे। तो आपको याद रखना है SC होगा, क्या होगा, SC कॉन्शियस। ठीक है, SC कॉन्शियस। चलो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं मिलेनियम।
मिलेनियम की हमारी कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है? देखिए मिलेनियम में एक तरफ आपका दे रखा है सिंगल एन, यहाँ पर हमारा क्या होता है डबल एन। भाई मिलेनियम क्या हो गया? 1000 जो वर्ष हो जाते हैं, 1000 वर्षों का अवधि हो गई, पीरियड हो गया। जैसे सेंचुरियन होता है तो 100 ईयर्स का होता है, और मिलेनियम क्या हो गया? 1000 की अवधि 1000 वर्ष। तो मिलेनियम कैसे याद रखेंगे कि भाई डबल एन होगा, मिलेनियम होगा कि भाई सब कुछ क्या है इसमें डबल डबल है। 1000 वर्ष क्या है? बहुत ज्यादा है, तो क्या है सब कुछ आपका डबल आएगा, डबल एल आएगा, डबल एन आएगा। मिलेनियम सिंगल एन नहीं आएगा। हमें पार्शियलिटी नहीं करनी है भाई, मिलेनियम है समझिए 1000 रुपए हैं, हमें एल को भी देने हैं एन को भी देने हैं, दोनों को भाई इक्वल देने हैं, दो दो हैं और सबको इक्वल 1000 रुपए देने हैं। तो पार्शियलिटी नहीं करनी है भाई, इसको हमने 2 एल दिए हैं तो इधर भी क्या देंगे? 2 एन देंगे। मिलेनियम है ज्यादा है इसलिए डबल डबल चीजें आएंगी, सिंगल एन आपका नहीं आएगा। तो MILLENNIUM मिलेनियम। ठीक है, मिस्टेक जहां पर होती है वो मैंने स्पेलिंग ज्यादा लिखी है कि कहां पर आपको ज्यादा मिस्टेक देखने को मिल सकती है। ठीक, मिलेनियम की ये करेक्ट स्पेलिंग होती है। नेक्स्ट देखते हैं इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस क्या होता है? किसी को अपनी बातों में लेना, इन्फ्लुएंस करना, मतलब उस पर क्या है अपना छाप छोड़ना। मतलब होते नहीं कुछ लोग होते हैं इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, इन्फ्लुएंस करते हैं आपको, उनसे कुछ सीखने को मिलता है, आप उनकी बातों में आते हैं, तो इन्फ्लुएंस करना। तो इन्फ्लुएंस की क्या करेक्ट स्पेलिंग होगी? यहाँ पर देखिए आपका क्या है? ई मिसिंग है, जबकि करेक्ट स्पेलिंग में हमारा क्या होता है? ई दे इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस जैसे इन्फ्लू है इसके बाद एंस आना चाहिए, जैसे यहाँ पर ई दे रखा है, यहाँ पर इन्फ्लू है। जैसे फ्लू हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, फ्लू हो जाता है तो वो क्या है सबको प्रभावित कर देता है। इन्फ्लुएंस क्या प्रभाव पड़ जाता है सब पर, तो फ्लू हो गया, इन्फ्लुएंस हो गया भाई, क्या हो गया? इन्फ्लुएंस हो गया, इन्फ्लुएंस। 3 हिस्सों में तोड़ लीजिए, जब भी स्पेलिंग आपको याद ना हो या लंबी स्पेलिंग है तो उसको क्या है पार्टीशन में करके याद रखिए, पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए, आराम से प्रोनाउंस करिए, उसके अकॉर्डिंग अपनी स्पेलिंग बनाइए। इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस तो इन हो गया, फ्लू हो गया भाई, फ्लू लग गई, बीमारी लग गई, उसने क्या कर दिया? एंस कर दिया, सबको क्या कर दिया? सब पर प्रभाव डाल दिया है। तो इन्फ्लुएंस हो गया। एन सी नहीं होगा, एन बोल रहे हैं ये नहीं कि एन ही लगा दिया, एंस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ENCE एंस। ठीक, समझ गए आप लोग। नेक्स्ट देखते हैं बिजार। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ये बहुत बार आई है, ये भी प्रिजर्व भी आपकी बहुत बार आती है, तो और कॉन्शियस भी बहुत बार, मतलब सारी है, मिलेनियम भी बहुत बार आई है। तो क्या है सारे इंपॉर्टेंट ही मैंने लिए हैं। तो बिजार का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज बहुत ज्यादा अनोखी है, विचित्र है, एकदम ऑड बोल देंगे, ऑड है कोई चीज, फनी हो गई, बिजार कोई चीज अजीब सी नहीं हो गई तो वो बिजार हो जाता है। तो बिजार की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? देखिए यहाँ पर बी दे रखा है, बी और डबल जेड कर दिया है और सिंगल आर कर दिया है हमारी, जबकि करेक्ट स्पेलिंग क्या होती है? बी के बाद आई लगेगा, बी में क्या लगेगा? बिजार, बिजार, बीजार नहीं है स्पेलिंग, देखिए क्या है? बिजार, बिजार। प्रोनाउंस करके देखा करिए, बा में क्या है? छोटी ई की मात्रा। ठीक है, यहाँ पर क्या है? बी, ये क्या हो जाएगा? बी, तो बीजार नहीं है, बिजार है। तो ठीक है, बी के बाद तो आई आएगा। अब हम बढ़ते हैं आगे कि भाई डबल जेड दे रखा है, एक्चुअल स्पेलिंग में आपका सिंगल जेड होता है, तो बिजार होता है। ठीक है, बिजार ऐसे पढ़ रहे हैं ना, बिजार, तो आपको लग रहा है कि डबल आर आना चाहिए। क्या आना चाहिए भाई? बहुत अजीब सी चीज है। अजीब सी चीज कैसी है? बहुत ज्यादा रेयर देखने को मिलती है, बहुत अजीब है, तो कैसे याद रखेंगे भाई? बहुत अजीब है तो डबल चीज उसमें आ जाएगी, डबल आर आ जाएगा, बिजार, बिजार। ऐसे टंग हो रही है ना भाई, बिजार, तो ऐसे टंग हो रही है ना हमारी, जीभ को ऐसे करना पड़ रहा है, तो भाई आर बहुत लंबा खींच रहा है, आर क्या है? ऐसे ऐसे लंबा लंबा खींच रहा है, तो डबल आर आएगा। बिजार में सिंगल जेड आता है, डबल जेड नहीं आता है, डबल आर आता है कि भाई बहुत रेयर चीज है, डबल जेड नहीं आएगा। बी आई तो बी समझ गए, सिंगल जेड याद रखिए, BIZ, बिज, बिज और आर, आर। ठीक है, बिजार, तो डबल आर आएगा, BIZA, डबल आर ई, बिजार। ठीक है, अजीब कोई चीज हो गई। ठीक, समझ गए आप लोग कैसे याद करनी है इसको? ZA डबल आर ई, कोई चीज रेयर है, बहुत कम देखने को मिलती है, समझिए अजीब सी कोई चीज है, ऑड है, यूनिक है, तो वो आर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का क्या मतलब होता है? इमिग्रेंट मतलब कोई किसी देश से आता है अपने देश में रहने के लिए। ठीक है, कोई अपना देश छोड़ के अपने देश में दूसरे देश में जा मतलब आया है, यहाँ पर आया है कोई पर्सन अपना देश छोड़ के, तो वो इमिग्रेंट कहलाता है। इमिग्रेंट कहलाता है। तो इमी की कौन सी करेक्ट स्पेलिंग होगी? देखिए एम के बाद हमारा जो करेक्ट स्पेलिंग है उसमें क्या है? डबल एम है, इमिग्रेंट। ग्रांट की तो सही रहेगी, GRANT, ग्रांट होता है, ग्रांट हो गया भाई, उसको परमिशन ग्रांट कर दी, ऐसे बोलते नहीं है। तो इमिग्रेंट है भाई, कोई पर्सन बाहर से आया है तो हमने उसको ग्रांट कर दी है परमिशन, तो ग्रांट की स्पेलिंग होती है GRANT। यहाँ पर आपका सही होगा। मिस्टेक आपकी होती आई के बाद सिंगल एम आएगा या डबल एम आएगा, तो आपको याद रखना है भाई डबल एम आया है।
इमिग्रेंट होता है, ठीक है। इमी क्या होगा भाई, दो लोग आए हैं, मम्मी पापा दोनों लोग आए हैं भाई, इमिग्रेंट बन के आए हैं अपना देश छोड़ के। कोई दो पर्सन है एक साथ आए हैं, एम नाम के दो पर्सन हैं साथ में आए, पेयर में आए, सिंगल आके क्या करेंगे, पेयर में आएंगे, यहाँ पे घूमेंगे फिरेंगे। दो लोग आए हैं तो एंजॉय करेंगे भाई, बोर भी नहीं होंगे, इसलिए समझिए दो लोग आए हैं, दो पर्सन आए हैं, दो मैन आए हैं। क्या आए हैं, दो मैन आए हैं, दो आदमी आए हैं। एक आदमी नहीं आया है दूसरे देश से, दो आदमी आए हैं, तो इमिग्रेंट नहीं होगा, आई के बाद डबल एम लगेगा, ठीक है। समझ गए आप लोग किस तरीके से आप लोग को स्पेलिंग अपनी ट्रिक्स बनाइए कि कैसे आप याद कर सकते हैं, और थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में आएगा, कैसे हम प्रोनाउंस कर रहे हैं उस तरीके से स्पेलिंग बनाना सीख जाएंगे आप लोग। चलो नेक्स्ट देखते हैं, डेफिनेटली। डेफिनेटली क्या होता है कि भाई ये तो होना ही है, निश्चित है भाई, डेफिनेटली यही होगा, ऐसे बोलते नहीं है कि भाई डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं आपका सिलेक्शन पक्का हो ही जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर, तो डेफिनेटली की आपकी क्या करेक्ट स्पेलिंग है, यहाँ पर देखिए डेफिनेटली, एन के बाद ए दे दिए, डेफिनेटली कर दिए। डेफिनेटली होता है, क्या होता है, डेफिनिट, जैसे कोई चीज डेफिनेट होती है, क्या होती है, डेफिनेट। निश्चित की स्पेलिंग क्या होती है, डेफिनेट हो गई, कोई चीज निश्चित हो गई, ठीक है, कोई चीज निश्चित हो गई आपकी। तो डेफिनेट में क्या होता है, DEFINIT, तो डेफिनेट और LY लग गया, ली हो गया, तो डेफिनेटली। डेफिनेट की स्पेलिंग क्या है, DEFINIT, डेफिनेट है। जैसे इनफाइनाइट होता है, कोई इनफाइनाइट अनंत तक चीज है तो वो क्या है, निश्चित है, ऐसे याद रखें, इनफाइनाइट, डेफिनेट, ऐसे। तो ए नहीं आएगा, डेफिनेट नहीं होगा, डेफिनेट होगा, ठीक है, डेफिनेट और LY लग गया, ठीक है। नेक्स्ट, सारी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली भी आपकी आई हुई है, इमिग्रेंट भी आई हुई है, और जिस तरीके का लेवल है उसके अकॉर्डिंग मैंने लिए, बहुत लेंथी स्पेलिंग नहीं ली है, ऐसे ही आपकी आ रही हैं मीडियम लेवल की छोटी छोटी स्पेलिंग्स, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका पजेस। पजेस मीन्स क्या होता है, कोई किसी चीज का अधिकारी हो जाता है, अधिकार करना किसी चीज पर, पजेशन बोलते नहीं, पजेशन करना, अधिकार करना, अधिकारी क्या हो गया, पजेस हो गया। तो पजेस की क्या स्पेलिंग हो जाएगी, POSSE, पजेस। इसमें भी क्या आ रहा है, ऐसे एस खिंच रहा है, एस लास्ट में ऐसे ऐसे हो रहा है, जैसे यहाँ बिजार हो रहा था तो R डबल आया था, ऐसी एस क्या हो रहा है, एपजेस, तो डबल एस दोनों तरफ आएगा। भाई हमने अधिकार किया है बहुत सारी चीज़ों पे, अधिकार कर लिया है, सब कुछ मेरा हो गया है, तो सब कुछ बहुत ज़्यादा आएगा। भाई डबल एस इधर भी आ रहा है, डबल एस लास्ट में भी आएगा, कोई इसमें भी पार्शियलिटी नहीं करनी है, इधर भी डबल एस इधर भी डबल एस, कि भाई अधिकार हमने कर लिया है तो सब चीज़ों पे कर लिया है, सब तरफ इक्वल चीज़ें हैं। तो पजेस में क्या होगा, पजेस ऐसे एस लास्ट में ज्यादा खींच रहा है ना, जैसे R खींच रहा था, तो पजेस POSSE, ठीक है, पजेस हो जाएगा। जो पॉज है, पॉजेस मतलब POSSE, ठीक है, दोनों तरफ डबल एस आएगा, आपको याद रखना है, कहीं पर सिंगल एस नहीं होगा। नेक्स्ट है आपकी रिसीव। रिसीव मतलब क्या होता है भाई, प्राप्त करना कोई चीज, रिसीव करना, ठीक है। तो रिसीव की क्या करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगी, RECIV रखा है, देखिए करेक्ट स्पेलिंग हमारी होती है RECEIV, क्या होता है, CEIV, रिसीव करना, रिसीव प्राप्त करना, ठीक है, रिसीव नहीं है, क्या है, यहां पर भी आप ऐसे प्रोनाउंस करके देखिए, क्या है आपका, रिसीव है, रिसीव, सा में बड़ी ई की मात्रा है, तो सीव में क्या आएगा, बड़ी की मात्रा मतलब ई लगाएंगे, और रिसीव होता है, अगर ये तो रिसीव लिख दिया है, सा में छोटी ई की मात्रा, रिसीव नहीं है, सा के बाद आई लगा दिया, रिसीव नहीं है, क्या है, रिसीव। और आपको याद रखना है कॉम्बिनेशन पूरा आपका ऐसे चलेगा, सी के बाद क्या चलेगा, अल्फाबेटिकल में, सी के बाद क्या आता है, ABCDEFGHI, तो CEI का कॉम्बिनेशन होगा, CIE का नहीं होगा, या ICE ऐसे नहीं होगा, क्या होगा, रिसीव, आई नहीं होगा, EI होगा। भाई पहले C आता है, फिर E आता है, फिर I आता है, तो भाई हमने कोई चीज प्राप्त करी है, रिसीव करी है, तो पहले सी को प्राप्त किया है, फिर मतलब एक एक कदम स्टेप प्राप्त किया है, बिल्कुल लाइन वाइज कोई चीज़ हमने प्राप्त की, जैसे आप क्लासेस में होते हैं, फर्स्ट पास करते हैं, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर ऐसे 10th लेवल में, फिर हायर एजुकेशन में आते हैं, ऐसे थोड़ी फर्स्ट के बाद हम एकदम 10th में आ गए या बीच में 5th में आ गए, तो बिल्कुल सीरियल वाइज कोई चीज़ चल रही है, तो हमने कोई चीज़ रिसीव करी है, प्राप्त करी है, तो वो भी क्या करिए, सीरियल वाइज, कि पहले भाई सी आता है, फिर ई आता है, फिर आई आता है। तो ऐसे आप याद रखिए, रिसीव में भाई अल्फाबेटिकल CEI होगा, मतलब आई नहीं होगा, EI होगा, पहले ई आता है फिर बाद में आई आता है, या तो ऐसे याद कर सकते हैं भाई प्रोनाउंस में रिसीव हो रहा है, रिसीव नहीं हो रहा है, तो सी के बाद ई आएगा, ठीक है।
तो ये आपकी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग एरर्स थी, सारी की सारी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड हैं। ज़रूर पूरी वीडियो देखिएगा, किस तरीके से याद करना है ये भी देखिएगा, और सारी की सारी आपकी आई भी हुई हैं। एसएससी बहुत ज़्यादा पूछता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा देखने के बाद, और वीडियो को शेयर भी करिएगा सभी बच्चों तक जिनका एमटीएस का एग्जाम है। तो मिलते हैं शाम को लाइव, आपको 7 बजे लाइव होती है हम लोगों की, तीनों शिफ्ट का हम लोग करते हैं एनालिसिस शाम को लाइव में 7 बजे, और एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं उस लाइव में। तो शाम को आइएगा, ज़रूर भूलिएगा मत कि ये वीडियो देखने के बाद और भी वीडियोस प्लेलिस्ट में बनी हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर और भी वीडियोस हैं, वीडियोस देखिए और अपनी तैयारी को और ज़्यादा अच्छा करिए, बूस्टअप करिए। ठीक है, तो मिलते हैं शाम को लाइव में 7 बजे, तब तक वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू।